एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनवाई ऑफिशियल अपडेट पर। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी बस 5-6 मिनट की आज वीडियो होगी। तो जैसा कि स्क्रीन पे देखा, माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती। तो ये भर्ती देखिए बहुत दिनों से चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में बारी-बारी से ये भर्ती आ रही। तो आज देखिए हम कुछ जिलों की बात करेंगे जो इसमें दिए गए हैं। देखिए इन सभी जिलों में तो सभी मतलब टोटल 75 की बात इकट्ठी नहीं है, बहुत सारे जिलों में बता चुके हैं, लेकिन अब जिन जिलों में कल वैकेंसी पोस्ट की गई है, उसकी हम बात करेंगे। कैसे आपको आवेदन करना, अंतिम तिथि क्या है, योग्यता क्या है आपकी, तब आप अप्लाई कर पाएँगे, सैलरी क्या है, इन सभी मुद्दों पर बस 5 मिनट हम बात करते हैं। तो हमारे साथ बस 5 मिनट अपना समय वेस्ट करिए और आपके जिले की अगर है तो अप्लाई कर दीजिए, अगर आप इच्छुक हैं इस वैकेंसी के लिए। अगर और नहीं आपके जिले की है तो भी बारी-बारी से जब आ रही है तो एक दिन आपके जिले में भी ये वैकेंसी ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसीलिए वीडियो को देखिए और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई-बहन या जो भी पहली बार देखते हैं, तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और सभी ग्रुप्स में, आपके जो भी ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर भी कर दिया करिए ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये पार्टिकुलर जैसे मान लीजिए ये आपके ही डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरी नहीं है वैकेंसी हो किसी डिस्ट्रिक्ट की, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, तो हो सकता है किसी न किसी का भला हो जाए। तो जल्दी देखिए, फटाफट बस 5 मिनट में ही हमको करना है ये काम खत्म। तो जल्दी-जल्दी देखिए, ये है मल्टीटास्किंग की वैकेंसी। जैसे कि आप सभी को पता भी है, जो भी आउटसोर्सिंग की वैकेंसी का वेट करते रहते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग की भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें चल रही है। तो ये आज देखिए, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की है और इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ हाई स्कूल है। बाकी यहाँ पे देखिए डिटेल में वर्क भी दे रखा होता है। तो एक तरीके से ये चीज़ें इधर से उधर ले जाना, चपरासी की समझिए इस तरीके से। तो ये वैकेंसी है, अगर कोई मान लीजिए इतना कम क्वालिफ़िकेशन है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में इच्छुक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 9,530 रुपए सैलरी, ये आज ही हमने सुबह ही स्क्रीनशॉट किया था, अभी किसी ने नहीं किया। 5 आवर्स के बाद ये सुबह कहा गया था, तो अब शाम तक हो सकता है इसमें आवेदन शुरू हो गए, नहीं तो कल से तो क्लियर हो ही जाएँगे। तो ये है, उसके बाद देखिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से ये देखिए मल्टीटास्किंग की ही है, ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे ही वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और इसमें भी किसी ने नहीं कर पाया है। और दूसरा फिर एक और है, ये भी देखिए मल्टीटास्किंग की वही माध्यमिक शिक्षा विभाग में लखीमपुर खीरी में भी आ गई है। सैलरी वही 9,530 रुपए है और इसमें भी देखिए अभी किसी ने नहीं कर पाया है। तो जो इच्छुक हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10th कर रखा है, किसी कारणवश आपने अपने आगे की क्वालिफ़िकेशन अगर जारी नहीं रख पाई है या फिर आपकी एज हो गई है, रखे भी हैं, तो भी अगर इस प्रकार की करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ-साथ भी अगर छोटी-सी, थोड़ी-सी इनकम, आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है, तो आप इसे कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी साथ-साथ में जारी रख सकते हैं। तो ये है, उसके बाद में देखिए फिर एक और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये देखिए हरदोई डिस्ट्रिक्ट में भी मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है। इसकी देखिए अंतिम तिथि हमने नहीं बताई, अभी आपको फिर से बता दे रहे हैं। इसकी 26 नवंबर अंतिम तिथि है। नेक्स्ट है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में और ये भी देखिए आज के इस वीडियो में सभी जो मल्टीटास्किंग की यही माध्यमिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी है और इनमें अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट की। तो इसकी भी 26 नवंबर अंतिम तिथि है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की और हरदोई डिस्ट्रिक्ट की भी। तो इसमें भी देखिए अभी तक किसी ने नहीं किया है। 5 आवर्स 56 मिनट के बाद कर सकते हैं। तो ये सुबह की बात है, वीडियो हम अभी शाम को ये अपलोड करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये अब हो सकता है इसमें आवेदन शुरू हो गए, नहीं तो कल आप मान के चलिए, क्योंकि अभी 26 तक आपको समय भी मिल रहा है। तो और बाकी देखिए यहाँ जो हमने बताया था रायबरेली, इसकी भी 26 नवंबर है और ये दूसरा जो लखीमपुर खीरी, इसकी भी 26 नवंबर है और यहाँ पे जो था सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, इसकी भी 26 नवंबर है। तो इन सभी की डेट 26 नवंबर है। और देखिए, तो ये थी मल्टीटास्किंग की वैकेंसी। उसके अलावा एक और है, अभी हम बताएँगे प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की। तो देखिए ये मत सोचिए ये आपके ज़िले की नहीं है। ये आपके ज़िले की नहीं है कहीं, लेकिन ये वैकेंसी बारी-बारी से पूरे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में चल रही है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट की भी किसी न किसी दिन हो सकती है। बाकी पुराने वीडियोज़ में जिस डिस्ट्रिक्ट की आती-जाती वो हम बता चुके हैं और जैसे ही किसी और डिस्ट्रिक्ट की आएगी हम बताएँगे। बाकी आप किस ज़िले से हैं, अगर इच्छुक हैं तो कमेंट्स कर दिया करिए, तो ज़्यादा फ़ोकस रहता है कि इस ज़िले के बच्चे का कमेंट्स है, तो कोई भी वैकेंसी अगर वो इच्छुक है तो वैसे क्या होता है कभी-कभी उस ज़िले का नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है कि लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट के भाई-बहन नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप कमेंट्स करते
करते हैं आप किस ज़िले से हैं और इस प्रकार की वैकेंसी कोई भी आती है, अगर आप इच्छुक हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर लिख दिया करिए, ताकि हमें ये क्लियर रहे कि इस डिस्ट्रिक्ट के भाई-बहन का कमेंट्स आता है और वो इसका वेट भी करता है इस प्रकार की वैकेंसी का, तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग की जितनी भी वैकेंसी होती है, इनमें समय सिर्फ़ 5-6 ही दिन का होता है। तो ये है। उसके बाद देखिए फिर एक और है, ये ऐड किया है हमने इसमें, बाकी आज सभी हमने माध्यमिक विद्यालय की, एक ये महिला कल्याण विभाग की है, जैसे कि हमने लिखा नहीं था स्क्रीन पे। तो ये है सीनियर ऑफिस असिस्टेंट टेक या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की है। 26 नवंबर इसकी भी अंतिम तिथि है देखिए, और ये प्रयागराज जिले की है और इसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट और डिप्लोमा इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी होना चाहिए आपका, क्योंकि ये टेक्निकल असिस्टेंट की है। टेक्निकल कोई भी चीज़ होगी तो उसमें डिप्लोमा अवश्य माँगा जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे डिटेल में, जनपद में पूर्व में संचालित वन स्टॉप सेंटर प्रयागराज के रिक्त पद 02 नवीन स्वीकृत वन स्टॉप सेंटर तहसील फूलपुर व मेजा हेतु कार्यालय सहायक जिले, जिसे कंप्यूटर संचालन का पर्याप्त ज्ञान हो, और स्नातक। नंबर 2 इसमें कंप्यूटर आईटी में डिप्लोमा या फिर राज्य स्तर पे किसी सरकारी या गैर सरकारी में आईटीआई संस्था में डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट भरने आदि का 3 साल का अनुभव। तो ये है, आपके पास या तो आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का होना चाहिए, या फिर डाटा मैनेजमेंट का वर्क आपने 3 साल किया हो, मतलब कंप्यूटर पर वर्क किया हो। सीधी-सीधी बात ये है, अगर कंप्यूटर वर्क किया होगा तो वहाँ से आपको अनुभव बन जाएगा। तो ये है, सैलरी इसकी है 20,000 रुपए, और अभी तक देखिए 15 लोग आवेदन भी इसमें कर चुके हैं, लेकिन वैकेंसी के सापेक्ष आवेदन कम रहे होंगे, इसलिए क्या है कि यह वैकेंसी फिर से पुनः प्रकाशित की गई। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया, उन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रयागराज की है, अगर किसी भाई को इंतज़ार है और ये चीज़ें हैं आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये है, तो आज के वीडियो में देखिए इतना ही। बाकी ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी से संबंधित जो भी अपडेट थी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की, जैसा कि डीवी कल से, और जो गाजीपुर की मेरिट लिस्ट आई है फाइनल, उसकी कट ऑफ भी हमने बताई थी, और ईसीसी एजुकेटर से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सभी आपके समक्ष लेके आएंगे। बाकी क्या करिए, आप जिस भी जिले से देखें प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करिए। तथा आवेदन कैसे करना है, एक बात रह गई, तो आवेदन देखिए कैसे करना है ये भी जान लीजिए। तो सेवा योजन पोर्टल की जितनी भी वैकेंसी होती है उनमें सबसे पहले क्या करना होता है, सेवा योजन पोर्टल पे करना होता है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में फिर जो, और देखिए ये मेन जो यहाँ पे किसी भी वैकेंसी का हो, यहाँ जो मांगा गया होता वो डिप्लोमा हो या फिर क्वालिफिकेशन ज़रूर आपके पास अगर है, अपलोड नहीं किया है तो वैकेंसी शो नहीं करेगी, इसलिए आपको अपलोड करने होते हैं। अपलोड सब कुछ कर दीजिए, जितना जो कुछ किया हो, तो आपकी प्रोफाइल पे उस क्वालिफिकेशन से संबंधित जितनी भी वैकेंसी होंगी वो शो करेंगी। और फिर अपलोड करने के बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, फिर क्या करना होता है, सीधे सीधे आवेदन करना होता है। तो सिर्फ आप आवेदन करें पे क्लिक करेंगे और वहाँ से फिर आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया, यहाँ पे जैसे ये है देखिए, ये इसमें अभी दिया क्या गया, इसमें सभी में क्या है कि आवेदन 5 आवर्स के बाद, या 1 मिनट, जैसे इसमें देखिए है 5 आवर्स 58 मिनट के बाद आवेदन कर सकते हैं। तो फिर बाद में यहीं पे लिखा रहेगा, ये रिक्ति विवरण है यहीं पे कि आवेदन करें, ये लिखा रहेगा। तो इस पे जब सब कुछ क्लियर होगा, आपने रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे होंगे, फिर आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, वहाँ पे लिखा होगा ओके, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो बस आपका आवेदन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। अगर फिर भी नहीं होता तो आप बताएंगे, अगर कमेंट्स करते हैं तो पूरी प्रोसेस हम करके दिखा देंगे, तब आप समझ पाएंगे। तो ये है कि बस आज के लिए इतना ही। फिर आप वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।